नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिज़नेस ओनर हो और ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फ़ाइल करने वाले हो तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द वेरियस क्रिटिकल इश्यूज़ जो कि आपको ध्यान में रखने हैं सो दैट आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नॉट जस्ट फाइल हो सक्सेसफुली और रजिस्टर्ड हो। आप जब एनफोर्समेंट करने जाओ, आप जब कोर्ट में लीगल अपना केस रिप्रेजेंट करने जाओ या फिर अगर आप ओपोजिशन फाइल करना चाह रहे हो तो इवन देन आपकी जो ये ट्रेडमार्क एप्लीकेशन है सक्सेसफुली विथस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉ। ओके, आवर सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियो इज़ कि आप लोग ये ज़रूर समझे कि ट्रेडमार्क फाइलिंग इट इज़ नॉट ए सिंपल प्रोसेस। ये आपकी ब्रेड एंड बटर का क्वेश्चन है और आप इंश्योर करो कि आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन सारे मैंडेट्स को कंप्लाई कर रही है। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द वीडियो कि आपकी ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन में आप किस तरह से आइडेंटिफाई करो कि टाइप ऑफ द ट्रेडमार्क आप क्या फाइल करने वाले हो। एड्रेस फॉर सर्विस जो कि काफ़ी क्रिटिकल है और मैनी टाइम्स एप्लीकेशन गोट अबंडेंट बिकॉज इम्प्रॉपर एड्रेस फॉर सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट्स। उसके बाद व्हाट इज़ द क्रिटिकलिटी ऑफ द एविडेंस ऑफ यूज़ हम ये डिस्कस करेंगे एंड ऑब्वियसली क्लास के बारे में, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स के बारे में एंड ओनरशिप के बारे में भी वी विल स्ट्रेस अपॉन कि व्हाट आर द वेरियस नुएंसेस यू मस्ट कीप इन योर माइंड सो दैट आप प्रॉपरली अपनी एप्लीकेशन नॉट जस्ट फाइलिंग से लेकर रजिस्ट्रेशन तक इंश्योर कर पाओ इवन आफ्टर रिन्यूअल्स और इवन ड्यूरिंग द ओपोजिशन और द इंफ्रिंजमेंट सूट्स में भी ये आपकी एप्लीकेशन आपको काफ़ी हेल्प कर पाए। लेट्स मूव फर्स्टली ऑन द टाइप ऑफ द ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस के ऊपर। सो टिपिकली इफ़ यू सी हमारे पास TMA फॉर्म होता है फॉर फाइलिंग ए ट्रेडमार्क एप्लीकेशन एंड देयर वी नीड टू स्पेसिफाई कि ओके हमारी एप्लीकेशन स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क है या कलेक्टिव मार्क है, सर्टिफिकेशन मार्क है या सीरीज मार्क है। लेट अस फर्स्टली क्विकली अंडरस्टैंड कि ये इन मार्क्स का, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्क्स का मतलब क्या क्या है। अगर हम सेक्शन 2ZB ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के बारे में देखें तो देन ये सेक्शन जो है हमें ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में ट्रेडमार्क क्या है उसकी डेफिनेशन देता है। ट्रेडमार्क मीन्स ए मार्क कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली and which is capable of distinguishing the goods or services of one person from those of the others and may includes the shape of goods, their packaging or combination of colors and so जो our intention is to just understand कि ट्रेडमार्क का मतलब क्या है। आपके गुड्स को या सर्विसेज को the end consumer can easily relate directly to you. That becomes a trademark for your goods or your services. अब टिपिकल एग्जांपल अगर हम देखें, वर्ड मार्क्स आपने सुना होगा जो हम प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में या एनी अदर लैंग्वेज में अगर लिखेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी ए वर्ड मार्क, जैसे कि टाटा। लोगो या डिवाइस मार्क के बारे में बात करें, ऑब्वियसली जैसे मैनी टाइम्स आप देखोगे, आप जो अपना ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करते हो विद दी सम लोगो के साथ रहेगा, प्लस आप जो है कुछ कंटेंट भी उसमें लिखोगे। अब जैसे एप्पल का अगर द बिटन एप्पल की बारे में बात करें वो सिर्फ लोगो है, लेकिन अगर आप अमूल का स्लोगन के साथ बात करें, जो अमूल की जो डिवाइस मार्क है, जो गर्ल कैरेक्टर है, जो कार्टून कैरेक्टर है वो, और अगर उसके नीचे लिखा आ रहा है द अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, तो भी ये डिवाइस मार्क ही माना जाएगा, राइट। जब भी वो कम्बिनेशन होगा वर्ड मार्क प्लस डिवाइस मार्क या लोगो, दैट वुड बी ए डिवाइस मार्क ओनली। एट टाइम्स वी हैव सीन कि लोग जो हैं इसको प्रॉपरली ध्यान नहीं देते, वॉट एवर दे आर यूजिंग एज ए डिवाइस मार्क दे फाइल्ड इट, दे गोट इट रजिस्टर्ड, लेकिन जब वो एक्चुअल में उस लोगो को जब अपने प्रोडक्ट पे या अपनी वेबसाइट पे लॉन्च करते हैं, सो यू इंश्योर कि अगर हम अपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन पेंडिंग है तो हम TM लिखते हैं, अगर वो रजिस्टर्ड हो गई है तो वी पुट इट इन द R फॉर्म। व्हेन वी आर गोइंग टू पुट दिस थिंग TM या R फॉर्म, वो सेम लोगो
के ऊपर हो जो कि हमने ट्रेडमार्क ऑफिस में फाइल किया है। कमिंग टू अदर टाइप ऑफ लोगोज, जिसमें शेप ऑफ गुड्स के बारे में अगर बात करें, जैसे कोको कोला की बोतल होगी, सो दैट ऑल्सो कैन बी फाइल्ड एज ए ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। ओके, अगर कम्बिनेशन ऑफ कलर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल कैडबरी का जो कलर कम्बिनेशन है, हम दूर से पहचान लेते हैं कि ओके दिस कलर कम्बिनेशन जो चॉकलेट में के अराउंड रैप्ड है वो कैडबरी से रिलेटेड है। अगर हम साउंड मार्क के बारे में बात करें तो देन दीज आर दी कपल ऑफ एग्जांपल्स व्हिच वी हैव लिस्टेड हियर, ठीक, दैट वुड हेल्प यू टू आइडेंटिफाई व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क्स। वर्ड मार्क हो सकता है, आपका डिवाइस मार्क हो सकता है, आपकी टैग लाइन या स्लोगन, दैट कैन ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ योर स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क। आपकी शेप ऑफ गुड्स जो हैं दैट कैन ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क। आपके कम्बिनेशन ऑफ कलर्स जो हैं वो आ सकते हैं, या फिर साउंड मार्क्स भी आ सकते हैं। दिस इज़ हाउ एक स्टैंडर्ड मार्क को आप फाइल कर सकते हो अंडर द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ मार्क्स। अब बात आती है हमारी कलेक्टिव मार्क्स के ऊपर। ओके, जो कलेक्टिव मार्क्स हैं मोस्टली एक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एक एसोसिएशन इंश्योर करती है कि जो भी मेंबर्स होंगे उसके उस एसोसिएशन के, वो इस मार्क को यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं कलेक्टिव मार्क की डिफरेंट है रिक्वायरमेंट्स व्हेन यू फाइल एज ए स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, बिकॉज इस कलेक्टिव मार्क की एप्लीकेशन में you have to file the name of the associations and their respective office addresses, object of the association, details of the members also at times at the time of filing your trademark application you have to file it. फिर उसके बाद you need to also provide details about conditions for membership and relation of each member with the group, and in addition to these requirements you also have to provide details in relation to the persons authorized to use the trademark and the nature of the control of the applicant exercise over the use of the collective trademark, conditions governing the use of collective trademark including sanctions also. Okay, and the procedure of dealing with the appeals against the use of collective trademark. So basically all such information needs to be provided at the time of filing a collective mark application. Okay, and further अगर कल को learned registrar may seek further information from you, you have to supply that information also. Okay, coming to the next type of mark, certification marks. Certification marks सेक्शन 2E जो है वो सर्टिफिकेशन मार्क की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल ISI, ISO, FSSAI, these are all the examples of the certification mark. It is not the certification mark is not given to the individuals, okay, or to one company or to one partnership firm. It is generally given to the associations. It is generally given to some specific bodies whose mandate is entirely different from using a trademark, not just for their own goods or services but for only specific objectives. Okay, इसमें भी as per the rules 137(4) various mandates are there, जिसमें अगर कोई applicant certification mark को apply कर रहा है तो he has to provide description of the applicant, nature of the applicant's business, particulars of infrastructure like research development, technical manpower support, right, the applicant's competence to administer the certification scheme, the applicant's financial arrangement, and further the undertaking from the applicant that there will be no discrimination of any party if they meet the requirements set down in the regulations for the certification. Finally, the characteristics which the trademark will indicate in the certified goods or in relation to rendering of the certified services. So these are the couple of mandatory requirements which the trademark applicant must file at the time of filing the trademark application. Okay, let's come to the next type of mark, which is a series marks. Okay, as per the section 15(3) of the Trademark Act, the series marks
are given statutory protection, and I'm not going to into the details of the definition, but for you to understand the gist of series marks is like very famous example McDonald's के McChicken, McNuggets, McFlurry, McCafe. So this kind of MC is going to be the start of the series, and then Donald's, chicken, nuggets, flurry, cafe. Although these if you look at separately, Mac separate and chicken separate, right? So chicken को trademark नहीं मिलना चाहिए, right? But Mac chicken, it has attained a distinctiveness. It has attained some association directly with the McDonald's. And if your mark contains foreign words, then you must supply the transliteration and translation of each such word and number in English or in Hindi, and state the language to which the words or numbers belongs to. Okay, so अगर आपका ट्रेडमार्क में जो वर्ड मार्क है या कुछ ऐसा कंटेंट है दैट इज़ नॉट इन इंग्लिश और इन हिंदी, देन यू मस्ट प्रोवाइड द ट्रांसलेशन ऑल्सो. So let us now move to understand who can file the trademark application. Okay, as per the section 18(1) of the Trademark Act, any person claiming to be the proprietor, this is important. Okay, if you are the proprietor, okay, of a particular trademark, then you are eligible to file the trademark application. Okay, so categories अगर हम देखें, इंडिविजुअल बिजनेस सीज हो सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप्स जो हैं वो फाइल कर सकते हैं, जॉइंट ओनर्स, पार्टनर्स they can file the trademark application. If two persons are filing, they can file under their joint names, or as a partnership firm also they can file the trademark applications. Okay, then the companies we have seen, if it's a body incorporate company, okay, private limited, LLP, right, OPC also, and any trust societies or even the government departments also, they are eligible for filing the trademark application as a trademark applicant. The condition is that you must be the proprietor of a mark for which you are seeking the protection. Okay, और अगर हम ऑफिशियल फीस के बारे में बात करें, इफ़ यू आर एन इंडिविजुअल हो, स्टार्टअप हो या स्मॉल एंटरप्राइज हो, तो आपकी जो ऑनलाइन फाइलिंग फ़ी है वो 4500 रुपीज़ है. बट इफ़ यू आर ए लार्ज कॉर्पोरेट which is not an individual, not a startup, not a small enterprise, then you have to online filing fee is 9000 rupees. Okay, next, ये तो हो गए हमारे बेसिक क्राइटेरिया. आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका ट्रेडमार्क एप्लीकेशन की टाइप क्या है, स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क है, कलेक्टिव है, सर्टिफिकेशन है या सीरीज टाइप ऑफ ट्रेडमार्क है. उसके अंदर भी then for every type of this application, what is it? Is it a word mark? Is it a device mark? These two are the major categories. Okay, under these four categories, standard trademark, certification trademark, collective trademark या फिर series trademark, you also have to specify that whether your trademark is a word mark, device mark, sound mark, color mark. Okay, all this information needs to be given in your TMA application. Now, considering this important aspect is place of business as well as the address of service. If you are an Indian applicant, okay, the place of business becomes a very important, because उससे जो है आपकी jurisdiction of the trademark office will be decided. For example, if you are operating from, let's say, Punjab, आपका principal place of business is in Punjab, तो then Delhi is your Delhi trademark office is your the appropriate office for filing the trademark application. It is basically, ये पहले जब आप physically filing करते हो तो obviously you have to come to the Delhi trademark office, but if you are going to file an online, okay, it is automatically mapped to the Delhi trademark office. Next is address for service in India. It is very, very critical information which we must provide. Correct information needs to be provided, because
एड्रेस फॉर सर्विस जो भी आप डालोगे, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने एग्जामिनेशन रिपोर्ट भेजनी है, राइट, कोई नोटिस भेजना है, राइट, देन कोई रिन्यूअल का नोटिस भेजना है, ओके, ओपोजिशन के नोटिस भेजने हैं, राइट, देन द ट्रेडमार्क ऑफिस विल एज्यूम कि जो आपने एड्रेस फॉर सर्विस डाल रखा है उसी पे आप अवेलेबल हो, जो आपने वैलिड ईमेल आईडी एड्रेस फॉर सर्विस में डाल रखी है, जो आपने पोस्टल एड्रेस दिया है वो वैलिड हैं, और वहाँ पे ट्रेडमार्क ऑफिस विल सेंड द ईमेल, will send if required the postal stuff also. Other than that, the trademark office is not bound to use any address. और इसका इम्पैक्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके अगेंस्ट नोटिस ऑफ ओपोजिशन फाइल हो जाता है, ओके, तो ट्रेडमार्क ऑफिस तो आपके एड्रेस फॉर सर्विस के ऊपर वो नोटिस ऑफ ओपोजिशन को सर्व कर देगा। जिस दिन सर्व हो गया आपको 2 महीने के अंदर अंदर काउंटर स्टेटमेंट फाइल करना है। अगर आपने एड्रेस फॉर सर्विस अपना अपडेट नहीं कर रखा, अगर यू फॉरगॉट द ईमेल आईडी, ओके, यू फॉरगॉट स्कैनिंग ऑफ दैट ईमेल आईडी, तो आपको तो ईमेल पे सर्व हो जाएगा और साथ में आपका जो टाइमलाइन है 2 मंथ का शुरू हो गया। And if you do not file a response to the notice of opposition in the form of counter statement, then your trademark application will be deemed abandoned. And that is why address for service is very, very important. And if you are a foreign applicant who wish to file a trademark application in India, your address for service is mandatory, and this address for service will decide the jurisdiction of the appropriate trademark office in relation to your ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। आई होप इसकी एड्रेस फॉर सर्विस की इम्पोर्टेंस आपको पता लग गई होगी। सो लेट्स नाउ मूव टू द अदर वेरियस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन विच यू नीड टू प्रोवाइड टू स्टेटिंग कंडीशंस एंड लिमिटेशंस। सी मैनी टाइम्स अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करी है एंड यू वांट टू वॉलंटरली put some limitations, you can always provide that, but at times जब आपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करी और एग्जामिनेशन रिपोर्ट आया और उसमें सर्टेन ऑब्जेक्शंस थी जिसमें the learned registrar wants to ensure that you should be put under certain limitations, certain restrictions should be put on you, so that only then your trademark application will be accepted. Okay, so that's where this is important. If we understand that section 18(4), subject to the provisions of this act, the registrar may refuse the application or may accept it absolutely or subject to such amendments, modifications, conditions or limitations if any, as he may think fit. Next, विच इज़ वेरी क्रिटिकल एंड जहाँ पे सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं ट्रेडमार्क में, आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड क्लास बतानी होती है। जब भी हम एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं या तो एक सिंगल क्लास में फ़ाइल करते हैं या मल्टी क्लास में एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, ओके। अब ये क्लासेस हैं क्या? अगर हम रूल 21 ऑफ द ट्रेडमार्क रूल्स को देखें तो हमारे जो नाइस क्लासिफिकेशंस हैं, ओके, इन क्लासिफिकेशंस को जो कि मेंटेन्ड बाय द वाइपो, इन क्लासिफिकेशंस के हिसाब से हमारा ट्रेडमार्क ऑफिस भी काम करता है। एंड सो आपको जो अपनी लेट्स से डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है, ओके, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स corresponding to the class, this is how the mapping is going to be. This is very important. Class and the description of goods should be equally mapped to each other. अगर ये नहीं किया तो then जो ट्रेडमार्क ऑफिस जो है आपको ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है कि भाई आपका जो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स अगर हम देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज जो हम देख रहे हैं, they do not fall under the class which you have selected. So let's say I say that आपने सर्विसेज फॉर एडवर्टाइजमेंट के लिए कर रखा है, ओके, तो आपने क्लास ले ली 1 और 2 which is absolutely unrelatable to the class specifying
फोकसिंग ऑन द एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड सर्विसेज। तो ट्रेडमार्क ऑफिस जो है आपको बोलेगा कि ये क्लास 37 में फाइल होना चाहिए। सो नाउ लेट्स कम टू दी अनदर एंड सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एंड सबसे ज़्यादा जिसको इग्नोर्ड आई वुड से इन ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइलिंग में, वो है यूज डेट। मैनी टाइम्स वी हैव सीन जो बिजनेस ओनर्स हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो अपने बिजनेस में तो 10 साल 5 साल या मे बी 20 ईयर्स से काम कर रहे हो, लेकिन जब वो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो दे सिंपली पुट इट एज ए प्रपोज टू बी यूज्ड। ओके, इससे यू आर गोइंग टू फेस लीगल इश्यूज। कल को मान लीजिए आपका ही वेंडर या आपका ही डिस्ट्रीब्यूटर वो सप्लाई करता है प्रोडक्ट्स को, ओके, या सप्लाई कर रहा है सर्विसेज, आपकी ही सर्विसेज को, और या फिर उसने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल कर दिया, राइट, विद द प्रायर यूज, then you have to file amendments in your trademark application first before taking any action against that particular person. कोर्ट भी आपसे ये पूछेगी कि एक तरफ आप तो बोल रहे हो कि हम 20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में तो लिख दिया प्रपोज टू बी यूज्ड। सो ऑन व्हाट बेसिस अब मैं इस व्यक्ति को रोकूं जो कि 10 साल से काम कर रहा है। एंड दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करो, और अगर आप ब्रांड नेम को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, और आपके पास उसके एविडेंस है। एविडेंस क्या हो सकते हैं, आपके पास इनवॉइस हो सकते हैं या बिल्स हो सकते हैं, आपने कोई डोमेन परचेज किया हो उसका प्रूफ ऑफ ट्रांसैक्शन का प्रूफ दे सकते हो, आपने एड्स रन करी हो, मे बी ऑनलाइन एड्स रन करी हो, ऑफलाइन एड्स रन करी हो, प्रिंट मीडिया में एड्स रन करी हो, तो वो जो प्रूफ्स हैं यू हैव टू फाइल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। बिकॉज अगर हम रूल्स की भी बात करें तो रूल्स 25(2) very categorically states that in case the use of the trademark is claimed prior to the date of the application, the applicant shall file an affidavit testifying to such use along with the supporting documents। जो हमने एक्सपीरियंस किया है मैनी टाइम्स, जो लोग फाइल करते हैं वो इस तरह के एफिडेविट को फाइल नहीं करते, एविडेंस फाइल नहीं करते, तो इसके कारण जो यूज डेट है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में सेटअप कंडीशंस ऑल्सो, में पुट अप लिमिटेशंस की ओके आई एम अलाउइंग इट, बट जो आपकी यूज डेट का आपने कोई एविडेंस नहीं दिया, आई एम नॉट गिविंग यू एनी प्रायर यूज क्लेम फॉर दिस ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। सो इट मे साउंड टू यू कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया, लेकिन कल को यू विल बी फेसिंग ए ट्रबल इफ लेट्स से एक ऐसा यूज़र जो कि प्रायर ऑलरेडी आपसे भी ओके वो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करता है, वो आपके ही रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के अगेंस्ट रेक्टिफिकेशन की पिटीशन भी फाइल कर सकता है। वो आपको ही जो है कोर्ट में ले जा सकता है और बोल सकता है कि इनको जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है वो इलीगल रजिस्ट्रेशन मिला है, रोंगली इनको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन मिला है। बिकॉज मैं यहाँ पर 2005 से इस ट्रेडमार्क को यूज़ कर रहा हूँ और इन्होंने अभी 2025 में ही ट्रेडमार्क जो है फाइल किया है, और इनफैक्ट ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने प्रपोज टू बी यूज्ड का लिमिटेशन इनके ऊपर लगाया है, बिकॉज दे फेल टू एड्यूस एनी एविडेंस with the prior use date of their trademark application। I hope इस वीडियो से आपको जो क्रिटिकल इश्यूज हैं ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइलिंग करते समय उसके बारे में इम्पोर्टेंस उन इश्यूज की पता लगी होगी। And if you have any specific questions or queries with regard to the trademark filing process, you can put up your questions or queries in the comment box, or you can reach out to us at our WhatsApp number जो कि डिस्प्ले हो रहा है। And don't forget to like this video and share this video with your friends or other stakeholders who are into the process of filing trademark application or are facing issues with regard to their trademark applications. We have also created another set of videos specific to various issues in trademark filing process, trademark opposition process or the hearing process. You can get the links of those videos in the description box.
and request you to subscribe to this channel to keep receiving the updates about the new developments in the IPR law and the trademark issues. And thank you very much for going through this video. Jai Hind.